कैसे करते होंगे? अगर नहीं पता तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, आज हम आपको पृथ्वी और उससे जुड़े मानव उत्पत्ति के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन इन सभी बातों को जानने से पहले हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक धारणा ये है कि तकरीबन 5 बिलियन साल पहले कई गैसें एक साथ मिलने से भयंकर धमाका हुआ। इस कारण बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बन गया, जिसे हम वर्तमान में सूर्य कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छोटे छोटे कण पत्थर के टुकड़ों के रूप में बदल गए। कई वर्षों के अंतराल के बाद में ये कण आपस में जुड़ने लग गए और एक समय बाद सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, इस प्रकार लाखों वर्षों के पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे। इस प्रकार से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। वैज्ञानिक अवधारणा के मुताबिक 4154 बिलियन साल पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय धरती पर उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैस हुआ करती थी। दोस्तों, ऐसे में पृथ्वी का जीवन होना असंभव था। दोस्तों, धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान अब तक 318 बिलियन पहले यानी कि उत्पत्ति हो चुकी थी। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रही थी और साथ ही साथ उनके पिंडों का बारिश भी हो रही थी। धरती पर पानी और नमक के साथ ही पिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन, एनिमा एसिड जैसे पदार्थ थे। ये पदार्थ हर जीव जंतुओं, पौधों में मौजूद होते हैं। उनका पिंडों की इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से ये पानी की गहराई में चले जाते थे, जहां पर सूर्य की किरणों का पहुंचना लगभग असंभव था। बाद में पिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद यह एक प्रकार से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी आ जाने की वजह से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जो बाद में एक प्रकार से केमिकल सुख का रूप ले लेता है। इस वजह से धरती पर माइक्रोस्कोपिक के जीवन की शुरुआत हुई। अब पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, धरती की उत्पत्ति के दौरान जब समुद्र की निचले सतह पर पौधों और पत्ते उग रहे थे और इन पर जीवित बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे, वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्लोमोलाइट कहा जाता है। यह अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गिरने कार्बन डाइऑक्साइड पानी को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देती है। इसके साथ ही प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस होती है, जो मनुष्य के लिए प्राणवायु है। समय की लंबी प्रक्रिया के बाद समुद्र में ऑक्सीजन गैस भर गई और इसके कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगने लगी और इसी वजह से लोहे का अस्तित्व सामने आया और एक लंबे अंतराल के बाद ऑक्सीजन गैस समुद्र की सतह पर आने लगी, जिससे कि जीवन संभव हुआ। दोस्तों, धरती पर जीवन 4 साल अरब पहले से ही शुरू हुआ था। माना जाता है कि जीवन की एक कोशिका वाले जीव से समुद्र में की शुरुआत हुई, मगर वे चल नहीं सकते थे। दोस्तों, पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि धरती पर सबसे पहले मानव जैसे लोग आज से लगभग 1 लाख पूर्व वर्ष प्रकट हुए। धीरे धीरे कई प्रकार के धरती पर अस्तित्व में आए, परंतु कुछ समय के पश्चात वे लुप्त हो गए। आज का मानव लगभग 2 लाख साल पहले धरती पर अस्तित्व में आया था और मानव जीवन के इस लंबे काल में पौधे, जड़ें खाकर अथवा शिकार करके अपना पेट पालते थे। दोस्तों, मनुष्य जाति स्तनधारी से संबंधित है। मनुष्य नर वानर वंश से संबंध रखते हैं और वानर स्तनधारी जीवन में उन वर्गों से संबंध रखते हैं जो पूर्ण विकसित तथा बुद्धिमान हैं। मनुष्य बंदर तथा लंगूर इसी वंश से संबंध रखते हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनके दांत कई प्रकार के होते हैं, उनके शरीर के तापमान में स्थिरता होती है। दोस्तों, 28 से 30 लाख साल पहले नर वानरों में एक समूह और समूह उत्पन्न हुआ, जिनको मनुष्य परिवार के पशु व महावानर कहा जाता है। उनमें वन मानुष भी सम्मिलित है। मनुष्य तथा वन वानरों अनेक समाज में पाए जाते थे। आरंभ में मनुष्य का कद बहुत ही छोटा है और पीछे की ओर झुका हुआ था। उनके शरीर पर घने बाल होते थे और वह बाल ज्यादा होते थे और वह बोल नहीं सकते थे, परंतु समझने योग्य ध्वनि निकल सकते थे। वे धनात्मककारी थे और भोजन की तलाश में जगह जगह रहते थे। आरंभ में वे पशुओं की भांति 4 पैरों से चलते थे, परंतु समय बीतने पर वो सीधे खड़े होकर हाथों को उपयोग करने लगे। इस तरह आदि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग 1220 लाख साल पहले अफ्रीका में हुई, परंतु कई इतिहासकारों के विचार है मनुष्य की उत्पत्ति केवल अफ्रीका में नहीं, अभी तो साथ ही साथ यूरोप, उत्तरी तथा दक्षिणी एशिया में भी हुई। ये पाषाण था मानव उत्पत्ति का समय था। इस युग को पाषाण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में मनुष्य हथियार बनाते थे। दोस्तों, 4 लाख वर्ष पहले के अवशेषों से पता चलता है मनुष्य के अस्तित्व पंजे